पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की लेटेस्ट स्टेटमेंट आने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लगता है कि बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर एक मरतबा फिर कुल्हाड़ा लटकना शुरू हो गया है। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, शायद चैंपियंस ट्रॉफी बाबर आजम निकाल जाएंगे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट है वो तो किसी और ही तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि जी वर्ल्ड कप में बाबर आजम से गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उन गलतियों के चक्कर में हम जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे और गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट सबमिट हो गई है हेड कोच की। उस रिपोर्ट के तनाजुर में पीसीबी टीम के अंदर चेंजेस करेगी। इवन कप्तानी में अगर कोई चेंज करना है, कोई नए किसी को कप्तान बनाना है, वो उस रिपोर्ट के हिसाब किताब से होगा। डेफिनेटली फिर इसका मतलब है कि गैरी कर्स्टन से बात वगैरह भी होगी कि भाई तुम क्या देखते हो। उसका पहला तो जिसे कहते हैं ना टूर्नामेंट विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिज़ास्ट्रस। गैरी कर्स्टन तो काफ़ी जिसे कहते हैं ना वो डाउन और बिल्कुल ही ना फारग। उसने तो कहा ये क्या फारग किस्म के 11 लड़के हैं, इनमें कोई ना कोई यूनिटी है, ना कमिटमेंट है, ना कुछ है, फलाना टिमकाना। तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एट द मोमेंट। तो अब वो देखना है कि वो किस तरीके से करता है। अच्छा, जो सर्जरी की बात मोहसिन नकवी साहब ने की थी, उसका पहला फेज़ ये स्टार्ट होगा कि सिलेक्शन कमेटी में सर्जरी की जाएगी। सिलेक्शन कमेटी से गलत फैसले हुए हैं वर्ल्ड T20 से रिलेटेड, सिलेक्शन इन पर्टिकुलर, और जिन सिलेक्टर्स ने गलत फैसले किए हैं उनको उड़ा दिया जाएगा। साथ आपको पता है सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, अब 4 जो हैं वो बाहर किए हैं। मतलब बाहर से मुराद ये कि एक्स क्रिकेटर्स और बिलाल डाटा का बंदा है, फिर वहाब रियाज हैं, असद शफीक हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, और कौन है, मोहम्मद यूसुफ। ये 4 बंदे, एक आपकी टीम का कप्तान बाबर आजम, 7वां गैरी कर्स्टन जो कि आपका हेड कोच है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्स क्रिकेटर्स हैं इन्हीं में से कुछ छांटी होगी। बाकी सिलेक्शन कमेटी में किस तरीके से नई कोई सिलेक्शन कमेटी फॉर्म की जाती है, इसी जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट के तहत के 7 मेंबर्स की सिलेक्शन कमेटी या चीफ सिलेक्टर के ओहदे को वापस लेकर आया जाता है, उस बारे में मोहसिन नकवी साहब ने अभी कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि सिलेक्शन कमेटी से सर्जरी का आगाज़ होगा और फिर ऑनवर्ड्स चलेगा। अच्छा, खिलाड़ियों से रिलेटेड उन्होंने कहा है कि पुअर परफॉर्मेंस और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको पीसीबी नत्थी करने वाला है खिलाड़ियों की फ़िटनेस के साथ, कि जो फिट होगा उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या उसकी कैटेगरी की जो वो डिफ़ाइन किया जाएगा वो उसके फ़िटनेस के लेवल के ऊपर किया जाएगा। सिर्फ फिटनेस का लेवल नहीं मोहसिन नकवी साहब, स्किल सेट का भी प्रॉब्लम है। फ़िटनेस तो ये कर ही लेंगे बहाल अपने आप को, जिम में रगड़ा लगाएंगे, किसी ट्रेनर को पैसे पूसे देंगे, फिट तो ये हो जाएंगे, पेट अंदर कर लेंगे सारा कुछ, और स्किल सेट तो फिर भी इनका वहीं का वहीं रहेगा। तो स्किल सेट को भी मशरूत करें, परफॉर्मेंसेस के साथ मशरूत करें इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को। सिर्फ फिटनेस के साथ करने से कुछ भी नहीं होगा। फिटनेस तो ठीक हो जाती है, फिटनेस का क्या है, 6 महीने लगे वो बंदा जिसे कहते हैं कांगड़ी पहलवान से दारा पहलवान बन जाता है, वो फिटनेस का नहीं सर, स्किल सेट के साथ परफॉर्मेंसेस, इन दोनों को भी नत्थी करें। और फिर उसके अलावा जो NOCs हैं उनका उन्होंने बता दिया कि 2 NOCs की पीसीबी में है गुंजाइश, लड़कों को दी जाएगी कोई भी लीग क्रिकेट खेलने के लिए। उसके अलावा लड़के और तीसरा कोई लीग क्रिकेट में जाने वाला चक्कर नहीं है। बाकी जो बचा कुचा टाइम है वो जो हमारे क्रिकेटर्स हैं इंटरनेशनल, उन्हें डंडा दिया जाएगा कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अच्छा, डंडे की मतलब बात मैं खुद ही कर रहा हूँ, अब मेरे सामने डंडा देना चाहिए, ऐसा नहीं है। उनको ऑप्शनल के तौर पर उनको मत कहें कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलो, उनको पाबंद करें कि भैया डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे तो फिर कोई तुम्हारी सिलेक्शन से रिलेटेड बात होगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। नकवी साहब आप एक काम करें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को ना इन सारी चीज़ों के साथ मशरूत कर दें, परफॉर्मेंस, स्किल सेट, फिटनेस, डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात, ये इन 4-5 चीज़ का जिसे कहते हैं ना एक पैकेज बनाकर उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप नत्थी करें, फिर शायद कोई थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना चीज़ों में बेहतरी आनी शुरू हो जाए। अगर आपने सर्जरी करने का फ़ैसला किया ही है तो सर्जरी मेरे ख्याल में अगर इस तरह स्टार्ट की जाए तो वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बताया कि बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें कराची, रावलपिंडी और मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम ये होस्ट करेंगे। टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड बात हुई है शान मसूद की साथ मोहसिन नकवी साहब की कि यार क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है। प्लस उन्होंने ये बताया कि हारिस रऊफ़ को जिस बंदे ने मतलब गालियाँ शालियाँ निकाली थी USA के अंदर, पाकिस्तान में वो जो FIA एजेंसी है वो उस बंदे के वेट में है, वो जैसे ही बंदा आएगा तो FIA वाले उसे धर लेंगे। ये भी एक उन्होंने नई चीज़ बताई है। उसके अलावा प्लस उन्होंने ये कहा कि जी एट द मोमेंट पीसीबी को काफ़ी मेजर किस्म के चैलेंजेस का सामना है, तो
हम कोशिश कर रहे हैं कि उन चैलेंजेस को किसी न किसी तरीके से कैटर किया जाए। इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द नेशनल टीम इज़ द बिगेस्ट टारगेट। और ये सर इम्प्रूवमेंट जो है ना नेशनल टीम की, वो मैंने आपको बता दिया वो किस तरीके से हो सकती है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि इनकी फ़िटनेस ठीक हो, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को रगड़ा लगाएं। लीग क्रिकेट खेलने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ लीग क्रिकेट ना खेलें, क्योंकि सारा साल लीग क्रिकेट खेलते रहे नेशनल ड्यूटीज़ के अलावा तो डोमेस्टिक को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट का जिसे कहते हैं ना स्ट्रक्चर, वो होना ज़रूरी है। रॉ टैलेंट आपको फाइंड करना है, उस रॉ टैलेंट को आपको पॉलिश करना है। आपका ये टैलेंट हंट का कोई चक्कर स्टार्ट होना चाहिए। इन्हीं के आसरे पर तो नहीं बैठे रहेंगे ना, नया टैलेंट तो हमें चाहिए। तो हमें नया टैलेंट भी ढूंढना है, हमें जाकर देखना है कि कहाँ पर नया टैलेंट हमें मिल जाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर वो बॉलर जिसने नेट्स में मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद को डांस करवाया है, वो बॉलर टैलेंटेड है, नज़र आ रहा है। उसको पकड़ें, उसके ऊपर वर्कआउट करें, उसको पॉलिश करें। पेस भी अच्छा नज़र आ रहा है उसका, लाइन लेंथ, रिदम, मुझे तो सारी चीज़ें ठीक लगी हैं। उसको ले आए एनसीए में, पकड़ें, उसके ऊपर काम करें। आपके पास एक जेन्युइन किस्म का फास्ट बॉलर आपको मिल जाएगा। इसी तरह के आपको बैट्समैन भी मिल जाएंगे। तो ये सर सारी चीज़ें आपको एक पैकेज में करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर पाकिस्तान क्रिकेट का जो थोड़ा मुँह मत है ना, वो दिखने के काबिल होगा। बाकी लेट्स सी मोहसिन नकवी साहब आने वाले दिनों में जो एक्शंस लेंगे वो किस हिसाब से होते हैं, सिलेक्शन कमेटी का क्या बनता है, उससे ही काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।